हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और मोटिवेशनल भरा है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी भी सेक्टर में काम करता है, चाहे वो रेलवे हो, डिफेंस हो या मेडिकल हो, किसी भी सेक्टर में अगर कोई काम करता है तो उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होता है, उसके कार्य दायित्व के बाद जो उसका दूसरा मोटिवेशन होता है वो होता है सैलरी। वो वर्क करने के बाद सबसे ज़्यादा इंतजार जो करते हैं वो सैलरी का करते हैं। और सैलरी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कब हो जाता है? जब आपका समय हो जाता है पे कमीशन का। आपको पता है जो पे कमीशन का जो गठन होता है वो प्रत्येक 10 वर्षों में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और स्टेट गवर्नमेंट में भी 10 साल में होता है, लेकिन सारे स्टेट गवर्नमेंट में नहीं होता है। कहीं-कहीं तो अभी 6 पे कमीशन ही चल रहा है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 7th पे कमीशन अब समाप्त हो चुका है 2025 में, और 2026 का जो पे कमीशन है वो आपका 8 पे कमीशन होगा। और होता क्या है कि आपका सैलरी जो है वो साल में लगभग 3 बार बढ़ता है, लगभग क्या निश्चित रूप से 3 बार बढ़ता है। जनवरी के मंथ में आपका बेसिक 3% बढ़ता है, और उसके साथ में आपका डीए बढ़ता है, और आपका जुलाई के मंथ में एक बार और डीए बढ़ता है। टोटल से 3 रूप में आपका सैलरी जो है वो इंक्रीज होता है, अभी तक जो होता आया है। और एक बार और आपका सैलरी बढ़ता है 10 साल में, जो आपका पूरा सैलरी जो है सबों का सैलरी वो रिवाइज होता है महंगाई के हिसाब से, जिसको हम लोग पे कमीशन के रूप में जानते हैं। इससे पहला जो पे कमीशन आया था 2016 में आया था, 7वां पे कमीशन। और आपका 8वां पे कमीशन है वो 2026 से लागू होना है। या आप लोग ये यूं बोल सकते हैं कि अभी जो है हम लोग 8 पे कमीशन में ही चल रहे हैं। हालांकि हम लोग को सैलरी जो है अभी वो 7th पे कमीशन के हिसाब से ही चल रहा है, लेकिन आपको बाद में एरियर जो है वो जोड़ के आपको 8 पे कमीशन के हिसाब से दे दिया जाएगा। हालांकि पे कमीशन का लेट से आने से आपको कुछ नुकसान जरूर है, लेकिन चलिए ठीक है, जब एक बार पे रिवाइज हो जाता है तो लोगों को अच्छा लगता है, और एरियर जब मिल जाता है सारा जोड़ के तो बराबर हो जाता है, लेकिन इससे कुछ लॉसें तो ज़रूर है। और इस 8 पे कमीशन में हम लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो चेंज होने वाली है, जो संसद में भी बहुत ज़ोर-शोर से ये मुद्दा उठ रहा है। और हमारे जो यूनियन वाले हैं उन्होंने भी मुद्दा को बहुत ज़ोर शोरों से उठाया है, जैसे कि अपना डीए जो बढ़ता है, महंगाई के हिसाब से डीए नहीं बढ़ रहा है। और आपको पता है कि बेसिक जो है आपका 3% इंक्रीमेंट लगता है हर एक साल, जो कि इस पे कमीशन में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है कि इसको कम से कम 5 से 7% किया जाए, बेसिक को बेसिक इंक्रीमेंट लगाया जाए। और एक जो आप बोल सकते हैं ये डिमेरिट है रेलवे की तरफ से कि आपके जो माता पिता है उनको आपके साथ अटैच नहीं किया जाता, इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। अगर आपको कोई भी फैसिलिटी मिलती है, चाहे वो मेडिकल की हो या आपको कहीं जाने आने का पास पीटीओ वगैरह मिलता है, उसमें आपको और आपके पत्नी को और आपके बच्चे को मिलता है, आपके माता पिता को ये फैसिलिटी अभी तक नहीं मिलता आ रहा है। माता को तब मिलता है जब आपके पिता नहीं है, तो आपके माता जरूर इंक्लूड होते हैं उसमें। लेकिन अगर आपके माता और पिता दोनों जीवित हैं तो अभी तक रेलवे में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि दोनों को इंक्लूड किया जाए, सिर्फ आप, पत्नी और 2 बच्चे ही इंक्लूड रहते हैं। इस बार इस मुद्दे को बहुत ही जोर शोरों से उठाया जा रहा है, और आप इसको मान के चल सकते हैं कि ये जरूर निश्चित रूप से माना जाने वाला एक सब्जेक्ट भी है, क्योंकि बहुत दिनों से इसकी मांग चल रही है कि माता पिता को जो भी एम्प्लॉय हैं उनके साथ इंक्लूड किया जाए, और जो भी बेनिफिट मिलता है उनको भी दिया जाए, क्योंकि परिवार का वो भी हिस्सा है। लेकिन रेलवे अभी तक उनको परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं अगर आपके पिता जीवित हैं तो। लेकिन ये पूरी उम्मीद है कि इस बार माता और पिता को इंक्लूड कर दिया जाएगा, और इससे आपको मेडिकल फैसिलिटी और जाने आने का जो पास पीटीओ मिलता है वो आपको मिलेगा। पहला बेनिफिट तो आपका ये हो सकता है 8 पे कमीशन का। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये 8 पे कमीशन होता क्या है, पे कमीशन क्या होता है। जैसे देखिए, मैं आपको बताऊँ, अभी लेवल 1 का जो बेसिक सैलरी है 18,000 रुपया है, और इससे नीचे किसी का भी सैलरी नहीं है। 10 साल में जब आपका पे रिवाइज होता है, और आपका जो भी अभी बेसिक है 18,000 प्लस जो बेसिक है उतना जोड़ के उसके बाद जो सरकार उसमें इंक्रीमेंट देती है 10%, 20%, 30%, जितना भी हो जाए, आपका जो बेसिक बनता है वही आपका पे कमीशन होता है। अभी मैं आपको एक पीडीएफ में पूरा अब देखिए, यूनियन के तरफ से जो है वो डिमांड जो है 66% इंक्रीमेंट का है, कि आपका बेसिक प्लस डीए मर्ज करने के बाद उसमें 66% का इंक्रीमेंट दिया जाए, उसके बाद बेसिक सैलरी बनाया जाए। हालांकि ये डिमांड है, और आप लोग एक बात जान लें कि जितनी बड़ी डिमांड होती है पूर्ति भी उसी हिसाब से होती है। अगर आप डिमांड ही छोटा करेंगे तो फिर आपको जो मिलने वाला फल है वो भी थोड़ा छोटा ही मिलने वाला है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि 66% इंक्रीमेंट जो है वो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि 66% इंक्रीमेंट के बाद सैलरी बहुत ही ज़्यादा हाइक हो जा रही है। तो हम लोग मिनिमम पे बात करते हैं कि 7th पे कमीशन में जितना इंक्रीमेंट मिला था, अगर उतना भी इंक्रीमेंट हम लोगों को मिल जाता है तो हम लोगों का बेसिक पे कितना होगा, और अगर उससे बढ़ के
थोड़ा बढ़ के भी इंक्रीमेंट अगर गवर्नमेंट देती है तो हमारी सैलरी कितनी बनने वाली है, मैं आपको इस पीडीएफ से अभी क्लियर करता हूँ। भाई साहब, ये आपका पूरा हिस्ट्री है कि जब भी पे कमीशन रिवाइज हुआ है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कितना इंक्रीमेंट दिया गया है। सेकेंड सीपीसी में आप देखेंगे 14.2% का इंक्रीमेंट है, थर्ड में 20.6 का है, फोर्थ में 27.6 का है, और फिफ्थ में आपका 31% है, और सिक्स में आपका 54% है। जहां से गवर्नमेंट सेक्टर में जो है आप बोल सकते हैं क्रांति पैदा हुआ था जब सैलरी अचानक से हाइक हुई थी। 54% का इंक्रीमेंट जब गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था, तब गवर्नमेंट सेक्टर में एक क्रांति सी आ गई थी और लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा था। और आपका जो लेटेस्ट सबसे है सेवंथ पे कमीशन जो आपका 2026 में लागू हुआ था, उसमें जो है 14.3% का इंक्रीमेंट दिया गया था, और सबसे कम जो है वो सेकेंड सीपीसी में दिया गया था 14.2 का, और सबसे कम जो है उसके बाद जो है सेकेंड लोवेस्ट जो है वो आपका सेवंथ पे कमीशन में जो था वो 14.3% का था। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से 14.3% का इंक्रीमेंट दी जाती है तो हमारी सैलरी आखिर कितनी बनने वाली है। देखिए अपना ये पूरा चार्ट है जो सेवंथ पे कमीशन का है। पहले आप हम लोग वहाँ से समझेंगे कि आखिर पे कमीशन का गठन कैसे होता है और इसमें क्या सब किया जाता है। हम लोग का जो डीए था वो 1/1/2016 के अनुसार जो था वो 125% डीए पहुंच गया था। जो अपना डीए है अभी 8 पे कमीशन में जो आपका डीए कैलकुलेट होगा वो 60% होगा। आप मान के चल सकते हैं कि पिछला जो आपका डीए था उसका 50% से भी कम डीए जो है अभी 10 साल में बढ़ा है। और उसके बाद जब हम अपना बेसिक 100 मानते हैं और आपका डीए जो है वो 125 हो जाता है, तो टोटल मिला के अपना जो है 225 होता है। अगर हम इसको 100 से भाग देंगे तो फैक्टर जो है अपना निकल के आता है वो 2.25 का आता है। इसका कहने का मतलब है कि आपका जो सैलरी है मिनिमम वो 2.25 गुना बढ़ने वाली है, मिनिमम होती है। लेकिन इसके बाद भी इंक्रीमेंट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको हम लोग पे कमीशन बोलते हैं। अगर ये इंक्रीमेंट नहीं दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो फिर हम लोग इसको पे कमीशन नहीं बोल सकते, एक रिवाइज सैलरी बोल सकते हैं। लेकिन पे कमीशन का अगर गठन होता है तो गवर्नमेंट अपने तरफ से उसमें कुछ ना कुछ परसेंट की जो है वो बेनिफिट देती है। और पिछले साल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है 14.3% का जो है वो इंक्रीमेंट दिया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं अगर आप 2.25 का 14.3% निकालेंगे तो 0.32 होता है, जिसको राउंड ऑफ किया गया है। और जिसमें आप अगर इसमें 2.25 में 0.32 को ऐड करते हैं तो आपका जो फैक्टर निकल के आता है वो 2.57 आता है। इसको ही हम लोग फैक्टर बोलते हैं। ये जो 2.57 है ना, आपका जितना भी बेसिक है, चाहे आप 18,000 पे काम कर रहे हैं, चाहे आप 18,500 पे कर रहे हैं या 25,400 पे कर रहे हैं, जितना पे भी आप काम कर रहे हैं, इतना सीपीसी फैक्टर निकलने के बाद आप अपना बेसिक में इतना से गुना कर देंगे तो वो आपका जो है वो सैलरी बन जाता है, चाहे आपकी सैलरी जितना भी बने। उसके बाद हम लोग 8 पे कमीशन में बात करते हैं कि आखिर हम लोग को अगर 14.2% का इंक्रीमेंट दिया जाता है तो हम लोग का सैलरी आखिर कितनी बनेगी। ये मैं आपका मिनिमम बात कर रहा हूँ, इतना आप मान के चलिए कि निश्चित रूप से आपकी सैलरी बनेगी। तो देखिए अभी जो अपना डीए है वो 60% है 1/1/2026 को। अभी हालांकि 58% ही है, लेकिन मार्च के मंथ में आपका जो है वो अनाउंस हो जाएगा कि आपका डीए 2% बढ़ गया है और 1/1/2026 से आपका डीए 60% हो जाएगा। और अपना जो बेसिक है उसको हम लोग 100% मान के चलते हैं। तो अगर 100 में 60% हम लोग बढ़ाएंगे तो जो डीए मर्ज करने के बाद जो अपना फैक्टर निकल के आता है वो आता है 1.6 का। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम लोग मान के चलते हैं 14.2% का ही अगर इंक्रीमेंट दिया जाता है तो 1.6 का अगर हम लोग 14.2% निकालेंगे तो 0.227 निकल के आ जाता है, जिसको हम लोग राउंड ऑफ में 0.23 कर लेते हैं। इंक्रीज ऑफ पे कमीशन जो हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से मिला, ये 0.23 का इंक्रीमेंट मिला, और परसेंटेज में आप लोग बोल सकते हैं 14.2% का जो है वो बेनिफिट हम लोगों को मिला। और 8 पे कमीशन में जो आपका जो पे फैक्टर निकल के आता है मिनिमम वो 1.83 का निकल के आ रहा है। अगर गवर्नमेंट अभी तक की सबसे लोवेस्ट इंक्रीमेंट देती है, फिर अगर हम लोग 1.83 के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो चलिए ये देखते हैं कि हम लोग का जो सैलरी है वो कितनी बनती है सभी लेवल के हिसाब से। नॉर्मली मैं 6 लेवल तक का बात करूंगा, क्योंकि जो वैकेंसी आती है नॉर्मली वो लेवल 1 2 3 4 5 6 का आता है। उसके हिसाब से आप लोग आगे भी अपना सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए अपना 8 पे कमीशन में जो है पे फैक्टर 1.83 निकल के आया था, और आपको पता है अभी लेवल 1 का जो बेसिक है वो 18,000 रुपया है। 18,000 को अगर हम लोग
1.83 से गुना करते हैं तो आपका जो बेसिक है वो 32,940 निकल के आता है। इतना तो आप लोग मिनिमम मान के चल सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी वाले का बेसिक अब होने वाला है। इसके ऊपर आपका जो डीए है, आपका जो एचआरए है, आपका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, आपका जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है, वो सब चीज़ मिलेगा। उसके बाद लेवल 2 का जो बेसिक है वो 19,900 है। अगर आप उसको 1.83 से गुना करेंगे तो आपका बेसिक 36,417 रुपया निकल के आएगा, जो अभी लगभग आप बोल सकते हैं कि लेवल 6 का जो सैलरी है बेसिक है उससे ज़्यादा हो जाएगा लेवल 2 वाले का बेसिक। और लेवल 3 वाले का देखेंगे बेसिक आपका अभी 21,700 है, और 1.83 फैक्टर अगर हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो 39,711 रुपया हो जाता है। अगर हम लोग लेवल 4 की बात करते हैं तो 25,500 बेसिक है, जिसका 8 पे कमीशन में 46,665 रुपया मिनिमम हो जाएगा। और 6 पे का लेवल 6 वाले का बात करेंगे तो 35,400 बेसिक है, और 1.83 इसमें ऐड करते हैं तो 64,782 रुपया जो है आपका बेसिक हो जाएगा 8 पे कमीशन में। ये मिनिमम है, इससे कम आप लोग मान के चलिए कि आपका बेसिक नहीं होगा। अगर मैं इसके बाद आपका लोवेस्ट सेकेंड लोवेस्ट इंक्रीमेंट देखें सरकार का, तो लगभग 20% का था, जो मैंने आपको पहले पीडीएफ में दिखाया था। एक सबसे ज़्यादा लोवेस्ट था 14.2% का, और दूसरा जो था 20% का था। तो मिनिमम हम लोग मान के चल सकते हैं कि 20% का इंक्रीमेंट तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए इस बार, क्योंकि 14% का इंक्रीमेंट जो हम लोग को 7th पे कमीशन में भी मिला है, तो इस बार थोड़ा बढ़ के तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि डीए जो है इस बार बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। पिछले बार डीए हम लोग का 125% था, तो अभी हम लोग का डीए जो है वो मात्र 60% है। तो 20% का इंक्रीमेंट हम लोग मिनिमम मान के चल सकते हैं। तो 20% के हिसाब से हम लोग देखते हैं सैलरी आखिर हम लोगों की कितने बनने वाली है। देखिए, आपके समझने के लिए ये 7th पे कमीशन का पूरा कैलकुलेशन है, जो कि मैंने आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ। ये 7th पे का कमीशन है, ऐसे ही कैलकुलेट होता है और आपका पे फैक्टर निकलता है। अब मैं 8 पे कमीशन में बात करूंगा तो आपका जो डीए है वो 60% हो गया है, जिसका अनाउंस आपका मार्च में हो जाना है। और डीए मर्ज करने के बाद जो आपका है पे फैक्टर वो 1.6 का निकल के आता है। और इसमें हम लोग अगर 20% का इंक्रीमेंट गवर्नमेंट के तरफ से मानते हैं तो आपका जो यहाँ फैक्टर है वो 0.32 निकल के आता है। इंक्रीज ऑफ पे में आप देखेंगे यहाँ 2 नहीं होगा, 0.32% होगा। और आपका 1.6 पहले से है, अगर आप 1.6 में 0.32 ऐड करते हैं तो आपका जो पे फैक्टर है वो 1.92 हो जाता है। और इतना तो निश्चित रूप से मिलना ही मिलना चाहिए, क्योंकि इससे कम में फिर बहुत ही कम सैलरी हो जाता है। तो हम लोग अब 8 पे कमीशन में पे फैक्टर 1.92 पे बात करते हैं कि हमारी बेसिक आखिर कितनी हो जाएगी। देखिए, आपके सामने ये सैलरी है बेसिक का, हम लोग 1.93% करेंगे। और आपको पता है लेवल 1 का जो बेसिक है अभी 18,000 है, और 20% के इंक्रीमेंट पे हम लोग मान के चलते हैं तो अपना जो फैक्टर है वो 1.93 निकल के आया था। उस हिसाब से अपना बेसिक जो है वो 34,740 रुपया है। और मिनिमम इतना बेसिक निश्चित रूप से इस बार होना ही चाहिए, और इससे कम बेसिक नहीं हो सकता, ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं, क्योंकि ये सेकेंड लोवेस्ट इंक्रीमेंट है गवर्नमेंट के तरफ से। और लेवल 2 का बेसिक 19,900 है अभी, जो आपका बढ़ के 38,407 रुपया हो जाएगा। और लेवल 3 का 21,700 है, जो आपका बढ़ के 41,881 रुपया हो जाएगा। लेवल 4 का 25,500 है, जो आपका 1.93 के हिसाब से 49,215 हो जाएगा। और लेवल 6 का 35,400 है, और 1.93 के हिसाब से आपका 68,322 रुपया हो जाएगा। और हम लोग अभी ग्रुप डी का अगर बात करेंगे तो आप जो अभी नए लड़के आएंगे, जो भी भाई हमारे नए आने वाले हैं, उनका बेसिक मिनिमम 34,740 रुपया हो जाएगा, जो अभी पूरा ग्रॉस सैलरी भी आपका 34,740 नहीं होता है। अगर आप अभी न्यूली ज्वाइन करते हैं तो आपका बेसिक पे 34,740 मिलेगा। हो सकता है कि ये जो अलावेंस है आपको, जो आपका एरियर है, वो आपको 2026 से मिले, 2025 में मिलने की तो चांसेस कम है। लेकिन आपकी जो न्यू बेसिक है वो मिनिमम 34,740 मिलने की प्रबल संभावना है। इससे ज़्यादा मिल सकता है, इससे कम मिलने की चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। हमारी तरफ से पे कमीशन का जितनी भी जानकारी था और जितना भी सरल रूप में आपको हम समझा सकते थे कि पे कमीशन क्या होता है और रिवाइज्ड सैलरी क्या होता है, उसका मैंने डिटेल एनालिसिस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये सैलरी जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर में आने के लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम करती है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो मैं आपको अभी पहले बता चुका हूँ कि सैलरी के साथ जो है इस बार माता पिता का ऐड होना रेलवे में बहुत बड़ा चेंजिंग हो सकता है। रेलवे
में जो काम अभी कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता का ऐड नहीं होना एक अलग से टेंशन रहता है लोगों का। कहीं जाने आने के लिए उनको टिकट लेना पड़ता है अपना पैसा लगा के, या फिर उनका तबीयत वगैरह ख़राब हो जाता है तो उनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी नहीं मिलती। ये फैसिलिटी मिलने के बाद जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने वाला है एम्प्लॉय को, और सैलरी में तो आपका इंक्रीमेंट रहेगा ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।